नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना काम कर रहे थे, आगे भी काम करने की इच्छा और तमन्ना है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को जानना है, रतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही थी जो कि बड़ी थी, और वो समस्याएं कब खत्म होंगी, इनकी जो मनोस्थिति है उस समस्याओं से पार करने हेतु वो कब खत्म होगा, और आगे जिंदगी पर सुधार कब से मिलेगा और इसका कारण क्या था, ये भी इनको जानना है। पारिवारिक समस्याएं थी, थोड़ा दिक्कत हुआ था इनके परिवार में, कुछ बड़ी घटना हुई थी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस कारण को समझा के आगे आपकी जिंदगी कब बेहतर होगी इस विषय पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर बात करते हैं। जिस प्रकार का मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर बना है, ऐसे व्यक्ति अमीर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर खुद का कमाया हुआ बहुत पैसा होता है और ये पैसे कमाते भी हैं। तो आइए मनी ट्रायंगल को पहले देखते हैं। ये एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, और इसी भाग्य रेखा के पास एक बुद्ध रेखा जो कि एक ट्रायंगल बनाई है। तो मनी ट्रायंगल तीन रेखाओं से मुख्यतः मिलकर बनता है, माइंड रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये बुद्ध रेखा। अगर ये तीन रेखा आपके विजिबल हो, चूंकि इनकी भाग्य रेखा कम विजिबल है लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ये तीन रेखा आपकी विजिबल हो, मनी ट्रायंगल इतना बड़ा भी हो जाए तो आपको ये करोड़ों का मालिक बना सकता है। अगर प्रॉपरली मनी ट्रायंगल, जिसको हम धन त्रिभुज कहते हैं, वो आपके हाथ पर अवस्थित होगा तो आपको ये करोड़ों का मालिक बना सकता है, आपकी जिंदगी पर यह बहुत ज्यादा धन लाभ करा सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी जो कि इनके हाथ पर ठीक है, बहुत खराब भी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो ये कुछ प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा पर तरक्की और प्रगति को बताती है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, आप अपने पारिवारिक मामले में मानसिक तनाव में है, हो सकता है ये बात आपके हथेली नहीं भी बताई, क्योंकि आपका तनाव का कारण आपका परिवार है, आप नहीं है। हाँ, लेकिन पारिवारिक मामले में तनाव आना था, ये चीज जरूर बता सकती है आपकी हथेली। तो आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं भी होगी तो शौक नहीं होना है, क्योंकि ये तनाव आपके कारण नहीं हुआ है, आपके जिंदगी पर। तो ये पॉजिटिविटी थी, प्रगति की रेखा, एक धन त्रिभुज जैसी आकृति थी जो कि धन लाभ कराती है, पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी होती है। 36 के बाद भी कुछ त्रिभुज था, प्रॉपर्टी वगैरह बना, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। आगे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, एक ये भी भाग्य रेखा ही मान लो, डिस्टर्ब शुक्र वाले ये नहीं मानी जाएगी। सूर्य रेखा आला दर्जे की है, इस पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, आगे भी बढ़िया है सूर्य के ब्रांचेस। ये भी एक बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी है, नॉर्मल, जो कि ये हेल्थ इश्यूज को बताती है, ये नेगेटिविटी है। अगर आपकी बुद्ध रेखा किसी प्रकार से टूट जाए तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम या स्वास्थ्य की लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती है, क्योंकि इनके जिंदगी पर था, लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद देखा जाए और क्या पॉजिटिविटी है, रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है, लेकिन जुपिटर का यहां से दबाव है, तो इस रिंग ऑफ सोलेमन का कम इफेक्ट मिलता है, लेकिन फिर भी पूर्वाभास, इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलो, ये तो थी पॉजिटिविटी। शुक्र बढ़िया है, पारिवारिक जिंदगी ठीक रहती है, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा और सूर्य, ये सॉरी बुध और सूर्य भी अच्छा है, तो लगभग पेरेंट्स ठीक कंडीशंस में है। अब ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम नेगेटिव चीज को देखते हैं। तो जुपिटर बहुत गड़बड़ है इनका, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो इस प्रकार का गड़बड़ बृहस्पति आपको पारिवारिक तनाव किसी भी आयु में दे सकता है, तो ये गड़बड़ देख के ही आपको उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो पारिवारिक तनाव या पारिवारिक घटनाएं या परिवार में कोई समस्या ये होती ही होती है। तो ये बहुत गड़बड़ बृहस्पति मुझे नजर आ रहा है, ये बहुत दिक्कत वाला बृहस्पति मुझे नजर आ रहा है, जो कि पारिवारिक तनाव, पारिवारिक प्रॉब्लम्स को 101% इंडिकेट करता है। इसके लिए आपको उपाय करना निहायत ही जरूरी है। और किसी व्यक्ति के अगर बृहस्पति गड़बड़ है और उनके हाथ पर दिख रहा है तो बहुत जरूरी है कि उनको उपाय कर लेना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी पर ज्यादा परेशानी इस बृहस्पति की वजह से देखने को नहीं मिले। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी, ये एक जबरदस्त नेगेटिविटी थी। इसी कारणवश थोड़ा तनाव में होंगे, थोड़ी पारिवारिक समस्या में होंगे, तो कोई बात नहीं, इसका रेमेडी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस थे इच्छा पूर्ति को लेके। तो देखिए, अभी 48 वर्ष की आयु और मुझे भाग्य रेखा ठीक ही दिख रही है, आगे भी ठीक है। तो भाग्य रेखा बेहतर हो तो इच्छा पूर्ति हो जाती है, जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि भाग्य रेखा मुझे बहुत गड़बड़ नहीं दिख रही है। और डेफिनेट चांसेस है आपके जीवन रेखा से भी, क्योंकि जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा है, जो कि जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को 101% बताती है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं। अब इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं
कि इनकी आगे की जिंदगी क्या कुछ बता रही है। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी जीवन रेखा। कुछ प्रगति की रेखा थे तो बचपन से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते। कुछ राहु रेखाएं भी हाथ पर थी तो थोड़ी दिक्कत को ये बताती है। ये राहु रेखाएं 14 वर्ष से लेके ये लगभग आपके 17 वर्ष था। उसके बाद इंडिपेंडेंट आप हो गए अर्ली एज में। एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग आपके 21 वर्ष में। फिर एक तरक्की का योग थे लगभग आपके 24-25 के आसपास। फिर एक लगभग 28 वर्ष में काम शुरू हो गया होगा। 30 वर्ष में एक तरक्की थी। फिर एक लगभग 33 में थी। फिर एक लगभग 35 में थी। फिर एक लगभग आपके 40 में थी, 38 में थी। फिर एक 40 में थी। फिर 42 में थी। तरक्की किया है 42 तक। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। एक आपकी तरक्की लगभग आपके 46 में है। फिर एक लगभग आपके 48-49 के आसपास है। फिर कुछ यात्रा का योग है। फिर एक लगभग 52 में। तो आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। 52 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। आयु दीर्घायु, आयु में कोई समस्या नहीं है। आपकी ये मंगल रेखा भी ठीक है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। और जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो चलो ये तो था इनका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। लाइफ आगे ठीक है। अभी मैं इनके हथेली के जनन अध्ययन की तरफ बात करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा कि और क्या कुछ इनके हथेली बता रही है। तो ये आ गया रेक्टेंगल पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है जुपिटर को छोड़ के। इस बृहस्पति का आपको उपाय करना चाहिए। बाद बाकी ये ठीक है, आपकी हथेली बढ़िया है। कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है, ना की बात ही नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार होता है। शानदार व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है। उसके बाद देखूं तो ईमानदार प्रवृत्ति के भी ईमानदारी भी बहुत अच्छी दिख रही है। समझदारी के लोग ठीक है, लेकिन कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है तो आप थोड़ा केयर करना। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग ये खड़ी रेखा दिल का बड़ा अच्छा बताती है। बड़े अच्छे दिल के, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर छोटा है। तो वही वाली बात है, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी। तो डिसीजन को आपको सोच समझ के लेना है। आगे अगर देखा जाए तो ये रिंग ऑफ सोलेमन ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनर इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाहियों में गलती करते हैं आप, तो वो ना किया करें आप। बाकी कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं और इसका उपाय यथाशीघ्र कर ले, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे भी इस संदर्भ में। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, सामान्य भावुकता है। आगे के भी ठीक है, लेकिन फिर भी भावुक है, लेकिन बहुत नॉर्मल। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त। आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल्स के साथ है। तो ये सूर्य रेखा नेगेटिविटी ट्राइंगल दूर कर रही है। बाकी आगे के भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जिंदगी में या पैतृक संपत्ति का साथ मिलता है। 35 वर्ष के बाद सूर्य रेखा ज्यादा एक्टिव है। बुद्ध पे घड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सनमर के लिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो रहती है, नॉर्मल नॉर्मल है। और साथ ही साथ व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए चंद्र से गई है भाग्य रेखा, जो कि ठीक है। शुरुआती दौर में मोटी थी तो कम फल मिला होगा। 36 के बाद तो प्रॉपर्टी के योग थे और कुछ ट्राइंगल्स थी। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। बुद्ध रेखा ठीक है, तो पैसे जमा करने की टेंडेंसी है। थोड़ी टूटी है तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। हाँ, टेंशन लेने की स्थिति है या फिर कुछ कारण बन जाएगा जिंदगी पर चिंताओं का, तो उस कारण को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कारण को कम समझना है। बाकी मंगल प्रबल है तो लाइफ कंफर्ट, लाइफ ठीक है, एनर्जी के साथ जीते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में भी पड़े तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं उस समस्या से निकलने का पूरा कोशिश करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं। और लग्जूरियस सुख के लाइन से तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी ही रहेगी। मंगल रेखा ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं से कार्य करती है। ये एक रेखा जो है ना पारिवारिक तनाव को बताती है। इस केस में पारिवारिक तनाव जिंदगी पर जरूर होते हैं। ये शुक्र पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। पत्नी सम्मान करने वाली होती है, केयर करने वाली होती हैं चीज़ों को, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। शुक्र मंगल बेहतर है तो जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन ये जो मंगल की स्थिति है ना, ये आपको ताकत प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है लड़ने का। ये आपको एनर्जी प्रदान करती है लड़ने का, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण।
यहाँ पर से चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। अगर ये आपको वीडियो ठीक लगा, समझ में आया, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।